नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। फॉरेक्स गेन और लॉस को ऑटोमेटिकली कैसे प्रोसेस किया जाता है। और उसके लिए आइए हम चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम फॉरेक्स की एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। आप टैली प्राइम के अंदर आइए। ये कंपनी हमने क्रिएट की हुई है, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने इसके अंदर मास्टर्स के अंदर क्रिएट के अंदर में जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर। इसको एंटर कीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसने आपको बताया करेंसी रुपीज़ एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। रुपीज़ करेंसी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। बेस करेंसी हमारी यही है। और अगर आप नई करेंसी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू पे जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पास ऑल्टर करने का भी ऑप्शन है, तो आप क्रिएट न्यू पे गए। मैं यहाँ सिंबल्स रखता हूँ डॉलर। मैंने डॉलर करेंसी बना दी। इसका फॉर्मल नेम हम लिखते हैं यूएस डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है आपसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मैंने 2 रखा। आपको मिलियंस में शो करना है या नहीं करना, ये मैं आपको बता चुका कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। उसके अलावा सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अगर आपको अमाउंट के साथ सिंबल में लगाना है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज प्रेफिक्स में लग जाएगा। स्पेस अगर आपको देना है तो अमाउंट एंड सिंबल के बीच में, तो आप यस कर सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए उस क्या लिखेंगे उसको, तो सेंट लिखते हैं यूएस डॉलर के अंदर। मैंने सेंट लिखा। और वर्ड्स के लिए डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, तो वो मैंने 2 रखे और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करेंगे, आप एस्केप करके पीछे जाएंगे तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज भी मिलेगा। आप रेट ऑफ एक्सचेंज में जाइए। और फॉर एग्जांपल मैं एंट्री कर रहा हूँ 1 जून को, तो मैंने 1 जून का एक्सचेंज रेट लिखा। फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेट है, 81 हमारा सेलिंग रेट है और 79 हमारा बाइंग रेट है। रेट्स का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फॉरेक्स की नॉलेज जिसको है वो रेट्स प्लस आएंगे माइनस आएंगे, कितना डिफरेंस होता है। मैं यहाँ एग्जांपल बेस पे ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊँगा। फॉरेक्स के बारे में आपको आप अपनी नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं देखिए आपको एक एंट्री करूँगा। वाउचर एंट्री में जाके F8 प्रेस किया मैंने। F8 प्रेस करके मैं 1 जून को एक एंट्री कर रहा हूँ। आदित्य एंटरप्राइज, हमने सेल की थी बैंक एंटरप्राइज को, हमने बैंक एंटरप्राइज सेलेक्ट किया और ये पार्टी थी, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ प्राइस लेवल मैंने नहीं सेलेक्ट किया, सेल्स मैंने सेल्स में डाला और मैं इसमें लैपटॉप सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ $1000 के अंदर सेल कर रहा हूँ और लैपटॉप मेरे 10 हैं। यहाँ 5 माइनस आ रहा है, मेरे पास 5 का ही स्टॉक है, मैं 5 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। और 10,000 या $1,000 लेते हैं। $1,000 मैंने ले लिया, पर यहाँ डॉलर आपको लगाना पड़ेगा। डॉलर का साइन, जब आप बेस करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उस करेंसी में अगर सेल कर रहे हैं तो आपको बेस करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप बेस करेंसी यूज़ करेंगे तो आपका जो रेट है वो ये ऑटोमेटिक पिक करेगा, 81 रुपीज़ पर डॉलर। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, 81 रुपीज़ पर डॉलर मेरा रेट है। तो मैंने इसको एंटर किया और एंटर किया। यहाँ अगर आप चाहें तो CGST SGST का भी इम्पैक्ट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, बट मैं इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको छोड़ देता हूँ। मैंने एंड ऑफ लिस्ट थोड़ी सी एरर दिखाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको ईवे बिल भी मैंने नहीं बनाया इसका, और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो हमारे पास इन्वॉइस ये जो बना है $5,000 का बना है। यहाँ आपको एरर दिखा रहा है कि GST मैच है। हाँ, मैंने GST की एंट्रीज को एक बार छोड़ दिया है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया। ईवे बिल मैं नहीं बना रहा। अब आप देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे पेमेंट रिसीव करूँगा और पेमेंट रिसीव मेरे को करनी होती है बैंक में। तो एक बार के लिए तो मैं जल्दी से बैंक बना देता हूँ लेज़र। आप अदरवाइज़ आपको इसको बनाना भी मैं बाद में अलग से सिखाऊंगा। तो एक बार के लिए तो मैंने बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंदर डाल के, बाकी मैंने आपको कुछ नहीं बता रहा। एक बार मैंने कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया और मैंने इससे पेमेंट लेनी है। अब मयंक एंटरप्राइज से मैंने पेमेंट ली, कितनी, $5,000। डॉलर में पेमेंट आएगी ना, तो क्योंकि $5,000 का सेल किया है तो $5,000 पेमेंट आएगी। ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने रुपीज़ में बेचा हो तो रुपीज़ में पेमेंट आती। अब मयंक एंटरप्राइज को कोई कुछ लेना देना नहीं है, वो $5,000 में आपसे एग्रीमेंट किया है, उसने परचेज किया है, तो आपको $5,000 ही मिलेंगे। उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो आपका बेनिफिट है या आपका लॉस है। इससे बैंक एंटरप्राइज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहां एग्जिस्ट करता है, जो उसके पास करेंसी है वो अपनी करेंसी में कर रहा है, तो वो लॉस और प्रॉफिट उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमने एंटर किया।
जैसे आप एंटर करेंगे तो आप रेट एक्सचेंज पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल जिस टाइम मैंने पेमेंट रिसीव की उस टाइम ये बढ़ के 91 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, तो मैंने 91 यहाँ लिखा, चेंज कर दिया और वैल्यू 4,55,000 आ गई। तो मैंने इसको एंटर किया। अगेंस्ट रेफरेंस, ये रेफरेंस पूछेगा, रेफरेंस में मेरा बिल आएगा, जो बिल मैंने सेल किया, जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट आई। तो ये रेफरेंस आपको रखना मैंडेटरी है अगर आप फॉरेक्स गेन लॉस का ऑटोमेशन चाहते हैं। तो मैंने इसको एग्जिट एंटर किया, एंटर एंटर, और मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ अगर आप कोई चेक वगैरह की डिटेल्स आपके पास है या ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र है या अदर है, वो आप डाल सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ई फंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मेरे को ट्रांसफ़र आ गया मेरे पास और मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। जैसे ही एक्सेप्ट किया, आप मैं बाहर जाऊँगा, देखिए आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेज़र मयंक एंटरप्राइज में मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ दिखेगा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस, क्योंकि देखो 5,000 रुपये, $5,000 का सेल इनवॉइस था, वो मेरी पास पेमेंट आई। मैंने सेल किया कितने अमाउंट का, देखो 4,05,000 का, और पेमेंट जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस आया वो 5,000 इंटू 10 50,000 का डिफरेंस आ गया ना, वो मेरा गेन है। क्योंकि मेरे को सेल जो मैंने की थी वो 4,05,000 की थी और जो मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई है वो 4,55,000। दैट्स वाई अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस आ गया 50,000। इसको जितनी भी एंट्रीज करेंगे आप, वो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस यहाँ आएगा। इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास बनती है हमारी ऑल्टर में जाके, आप वाउचर टाइप को ऑल्टर करेंगे और जर्नल के अंदर जाएंगे। जर्नल के अंदर जो मैंने आपको की बताई थी लास्ट में नेम ऑफ क्लास में जाने के लिए, वो आप कंट्रोल+N प्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल+N प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको क्लास बनानी है। क्लास बनाएंगे हम फॉरेक्स गेन और लॉस की, फॉरेक्स गेन लॉस, और मैंने एंटर किया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्लास को फॉरेक्स गेन लॉस के लिए एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यस। और जैसे ही आप इसको बोलेंगे तो आप ये लेजर पूछेगा आपसे कि आपको फॉरेक्स गेन लॉस के लिए अगर इसको यूज़ करना है तो उसको मैं किस लेजर में पोस्ट करूँ। क्योंकि देखो कुछ भी अगर एक्सपेंस है या इनकम है उसको पोस्ट तो करना है, पोस्ट तो ये ऑटोमेटिक करवा देगा आपको, लेकिन आपको इसको ये भी चाहिए ना कि मेरे को पोस्ट करना है तो फिर मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। तो उसके लिए मेरे को एक लेजर रिक्वायर्ड है। तो मैंने Alt+C किया, फॉरेक्स गेन एंड लॉस, और उसको मैंने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में या इनकम में। मेरे पास इनकम है तो मैं इनकम में ले जाता हूँ इसको। और फिलहाल के लिए मैंने GST भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया इसके ऊपर, और मैंने इसको सेव कर दिया और इसको भी सेव कर दिया। अब ये मेरा वाउचर ऑल्टर हो गया। अब मैं बाहर आया वाउचर एंट्री में, और उसके बाद जर्नल के लिए मैंने F7 प्रेस किया। जैसे ही मैं F7 प्रेस करूँगा तो मेरे को क्लास की लिस्ट दिखेगी फॉरेक्स गेन लॉस की। मैंने इसको एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो जिसके अंदर फॉरेक्स लॉस गेन है वही आपको राइट साइड में ये लेजर दिखाएगा, अदरवाइज ये यहाँ नहीं आएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो जो पेंडिंग बिल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो मेरे को सिर्फ एंटर करके सेलेक्ट करना है पोस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बिल मेरे पास नहीं है तो मैं एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करूँगा और मैंने इसको करके सेव कर दिया। तो आप देखेंगे बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद आएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और उसके बाद Alt F1 करेंगे डिटेल्स के अंदर, तो आपको दिखेगा फॉरेक्स गेन लॉस की पोस्टिंग 50,000 की हम कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है। धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता जा रहा है। आप अगर मेरी क्लास के साथ बने रहेंगे तो आपको ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मैं स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट बना के दिखाऊंगा। उसके बाद ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट बना के दिखाऊंगा। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोज़ को एक साथ देख के और फिर दोबारा खुद से कोशिश करते हैं तो आप कंप्लीटली अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको कमेंट अगर आप करेंगे तो उस कमेंट के हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। और आपको जैसा मैं बता देता हूँ, अभी तक में हमने परचेज एंट्री कर चुके हैं, सेल की एंट्री भी हम कर चुके हैं, पेमेंट रिसीव और पेमेंट की एंट्री हमने नहीं की है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में किसी एक दो क्लास में देखते हैं करेंगे। और उसके अलावा हमने TDS का ऑटोमेशन, इंटरेस्ट का ऑटोमेशन और फॉरेक्स का ऑटोमेशन हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे और इनको दोबारा रिपीट करके मैं एक कोशिश करूंगा। आई थिंक ये सिंगल क्लास के अंदर भी आपको कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं एक ही क्लास के अंदर 2 से 3 घंटे की क्लास लगा के, आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी टैली एक ही बार में सीख लें 2 या 3 घंटे लगा के, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका सिंगल वीडियो भी बना के दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही मैं आपको, जितने कमेंट्स इसके फेवर में होंगे अकॉर्डिंगली मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। और एक खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है, हमारे व्यू जो हैं वो 5,000 क्रॉस कर चुके हैं हमारे चैनल पे। उस इतना प्यार देने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। आप मेरे से जुड़े हुए हैं
और आशा करता हूँ आप जुड़े रहेंगे। और हमारे सब्सक्राइबर भी 500 क्रॉस कर चुके हैं। उन सभी सब्सक्राइबर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इतना प्रेम जो मुझे दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कमी नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। जितना आप मेरे को प्यार दिखाते जाएंगे उतना ही मैं, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे और कमेंट करके मेरे से जो भी मटेरियल मांगेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।